अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल कनाडा में वेदर इतना अजीब है, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी एकदम धूप निकल आती है, जिसकी वजह से कुछ पता नहीं चल रहा कि वेदर किस तरफ जा रहा है। तो आज के मेरे थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं आप सबसे वो बातें शेयर करूंगी जिसकी वजह से मेरे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और जो मेरा इन्वायरमेंट है वो पीसफुल रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पीसफुल मॉर्निंग जो होती है वो एक पीसफुल दिन का स्टार्ट होता है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मुझे पूरे घर के जो ब्लाइंडर्स है वो पीछे करने होते हैं और विंडोज ओपन करनी होती हैं। आजकल मैं विंडो नहीं ओपन कर सकती क्योंकि हवा काफी ठंडी है, मगर ब्लाइंडर्स जो है मेरी कोशिश होती है उठते ही पीछे कर दूं। ब्लाइंडर्स पीछे करने की यही वजह होती है कि जब अंदर सनलाइट आती है, फ्रेश एयर आती है, तो पूरे घर की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। आपका मूड भी बेटर हो जाता है और आपको सब अच्छा लगने लग जाता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा किचन और जो लिविंग एरिया है वो बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहे। जब आपकी सराउंडिंग्स क्लटर फ्री होती हैं, दिल को भी अच्छा लगता है और आपका दिमाग जो है वो भी सुकून में रहता है। आप सबने देखा होगा कि मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मैं कैंडल जरूर जलाती हूँ। अगर आपके पास कैंडल्स नहीं है तो आप डिफ्यूजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में DIY एयर फ्रेशनर बनाने सिखाए हुए हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन स्पेस जो होती है वो सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि मेंटल पीस के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप रेगुलर क्लीनिंग में इस तरह की क्लीनिंग शामिल कर लेते हैं, हर चीज अपनी थोड़ी थोड़ी एवरीडे क्लीन किया करें, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरा अभी ये काम भी पड़ा हुआ है और वो काम भी पड़ा हुआ है। और जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं और हमारा मूड भी चेंज हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि हर टाइम आपका घर परफेक्ट होना चाहिए या आपको हर चीज परफेक्ट रखनी चाहिए। बस ये छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं, अगर आप इनको अडॉप्ट कर लें तो आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है। रोज की अपनी टू डू लिस्ट बनाया करें, उसमें लिखा करें कि आज आपने क्या काम करने हैं। जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट कामों से ही भरी हो। काम इस तरह के भी हो सकते हैं कि आपने कहीं बाहर जाना है, आपने वॉक करनी है या अपने लिए कुछ करना है, तो उस लिस्ट के अंदर कामों के अलावा वो वाले काम भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पीस सिर्फ क्लीन स्पेस से ही नहीं होती, बल्कि हमारे एटीट्यूड से भी आती है। मैं कोशिश करती हूँ कि घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, ज्यादा कंप्लेन ना करें, अपने रब का शुक्र अदा करें। ये सब चीजें देखने में या सुनने में तो बहुत छोटी छोटी लगती हैं, मगर इनका जो इफेक्ट होता है वो काफी बड़ा होता है। जब आप अपने बच्चों के साथ कामली बात करते हैं तो अपने हस्बैंड से भी प्यार से बात किया करें, क्योंकि वो सारा दिन बाहर से जब काम करके आते हैं तो अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है इतना पीसफुल देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। और अगर पूरी फैमिली अच्छा फील करेगी, साथ टाइम गुजारेगी, तो आप खुद सोचें कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो किस तरह पॉजिटिव हो जाएंगी। एक और चीज जो मुझे बहुत सुकून देती है वो है सेल्फ टाइम। मैं रोज थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए रखती हूँ, चाहे वो सुबह की चाय हो या रात को जब बच्चे सो जाते हैं उस टाइम, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर आप अच्छा फील नहीं करेंगी तो अपने बच्चों को भी नहीं देख पाएंगी और अपना घर भी नहीं संभाल पाएंगी। जब तक हम लोग अंदर से अच्छा फील नहीं करेंगे, काम नहीं होंगे, तब तक हम अपनी फैमिली को और अपने घर को पीस में नहीं रख सकते। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि एक जर्नल बनाएं जिसमें आप अपनी सारी दिल की बातें लिख सकें। उसमें लिखें कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, और थोड़ा ग्रेटिट्यूड फील कर लेना, ये सब चीजें दिल को बहुत लाइट कर देती हैं। सुबह और दोपहर का जो टाइम होता है वो काफी बिजी होता है, तो मेरी कोशिश होती है शाम का जो टाइम है उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि अपने घर को कोजी और काम रखूं। सारे काम उस टाइम तक खत्म कर लिया करें और ये कोशिश किया करें कि कैंडल जलाया करें और सुकून से थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ बैठा करें, उनसे बातचीत किया करें। या अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोशिश किया करें कि उस टाइम पे अपनी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा स्लो कर लिया करें। इस तरह से जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप अगले दिन फ्रेश उठेंगे। और मैं हमेशा डिनर के बाद थोड़ा सा टाइम ग्रेटिट्यूड के लिए जरूर रखती हूँ। जो मिला उसका शुक्र अदा करती हूँ और जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी कोई भलाई थी। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम उसे पीसफुल बना सकते हैं। अपना दिल साफ रखें, दूसरों के लिए आसानी करके और नेगेटिव चीजों से दूर रह के। जब हम खुद सुकून में होते हैं ना, तो पूरा घर पॉजिटिव फील करता है और आप अपना 100% अपने बच्चों को और फैमिली को दे पाते हैं। जिंदगी तब सुकून देती है जब हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको जज करते हैं। और कोशिश किया करें कि हमेशा और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, और जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है।
घर के काम आपने खुद ही करने हैं, आपको कोई भी नहीं करके देगा। मगर अगर इसको हम सुकून से करेंगे और इस तरह कर लेंगे, डिवाइड करके करेंगे अपने कामों को, तो हम थकेंगे नहीं। और इस तरह से हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो पीसफुल होंगी और हमारे दिमाग में ये कभी भी नहीं आएगा कि आज मैंने इतना काम किया, मैं थक गई या मेरे से अब नहीं हो पाएगा। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आप यकीन करें आपके लिए भी जरूर कुछ अच्छा होता है। और कोशिश किया करें कि जब आप काम कर रहे होते हैं या फारिग होते हैं तो दिल में अल्लाह ताला का जिक्र जरूर किया करें। अपने घर में प्यार और इज्जत का माहौल बनाना सबसे बड़ी इबादत होती है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आप सबसे शेयर की हैं, जिनकी हेल्प से मैं अपने घर की सराउंडिंग्स को हैप्पी और पीसफुल रखती हूँ। तो ये जो है सुबह का टाइम था, उस यहाँ पे मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दिया था, खुद भी कर लिया था। उसके बाद घर की जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है वो मैंने कर ली थी। जैसा मैंने आपको बताया कि डेली अगर आप हल्का हल्का क्लीन करते रहेंगे तो आप पे प्रेशर नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया कि मैं एवरीडे क्लीन करती हूँ, तो मुझे डीप क्लीनिंग की बहुत कम जरूरत पड़ती है। और डीप क्लीन आपको करना ही पड़ता है क्योंकि एवरीडे की जो क्लीनिंग होती है उसमें कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग क्लीन नहीं करते। तो जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो मैं अपने बेसबोर्ड्स भी क्लीन करती हूँ, वॉल्स क्लीन करती हूँ, विंडोज को डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये चीजें जो है वो आप रोज क्लीन नहीं कर सकते। और खास तौर पे आजकल मेरे बच्चे घर पे हैं क्योंकि टीचर्स की स्ट्राइक चल रही है और ये नहीं पता कि ये लोग स्कूल कब जाएंगे वापस। तो जब बच्चे घर पे होते हैं तो स्नैकिंग भी चलती रहती है, कभी ये लोग गेम्स खेलते हैं, कभी कलर करते हैं। और मैं बार बार इन लोगों को मना नहीं करना चाहती क्योंकि बच्चे जो है वो खेलते हैं तो गंद भी डालते हैं। मगर मैंने अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि अगर आपने कलर किए हैं तो कलर उठा के वापस उसकी जगह पे जाने चाहिए। अगर आप लोगों ने कुछ खाया है तो दोबारा से पेंट्री के अंदर रखो, और अगर कोई प्लेट वगैरह यूज हुई है तो उसको वॉश करके तो आप डिश वॉशर में लगा दो। बच्चे हैं कभी भूल जाते हैं, उनको याद करवाना पड़ता है। मगर मोस्टली इस तरह होता है कि अगर आप एवरीडे अपनी रूटीन में ये काम बच्चों से करवाते रहते हैं तो उनको याद रहते हैं। इस तरह से बच्चे डिसिप्लिन भी सीखते हैं और मुझे लगता है कि ये बेसिक स्किल्स होती हैं जो बच्चों को आनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का कंपैरिजन जो है वो छोड़ दें, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को किसी से कंपेयर करते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। और अगर हम इसी तरह करते रहेंगे अपने बच्चों के साथ तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को हर छोटी छोटी बात पे अप्रिशिएट किया करें। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के बच्चों के स्कूल कैसे जा रहे हैं, और अगर आप लोग अल्बर्टा में रहते हैं तो आप लोगों के बच्चे किस तरह से अपना टाइम गुजार रहे हैं घर पे। मैं तो अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए शाम के टाइम पे इनसे कुछ एक्टिविटीज करवा लेती हूँ। कभी मैं इनको वर्कशीट्स प्रिंट कर देती हूँ, कभी कलर कर लेते हैं, कभी मैं इनको कोई चीज याद करवा देती हूँ। मतलब इस तरह से कि मैंने इनको बिजी रखा हुआ है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं। अपना नाम भी बताइएगा और कंट्री का नाम भी बताइएगा। और जब से हमने ये पैराकिट्स लिए, आप यकीन करें कि मेरा जो आधा दिन है वो इनके साथ निकलता है। कभी इनका खाना चेंज करना होता है, कभी पानी चेंज करना है, इनको देखना है, इनको भी टाइम की जरूरत होती है। तो मेरे जो दिन है आजकल बहुत ज्यादा बिजी गुजर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब काम खत्म कर लिए थे। अब मुझे अपने नेक्स्ट डे के लिए जर्नलिंग करनी थी। और जब आप जर्नलिंग करते हैं और उसमें जो आपकी टू डू लिस्ट होती है, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन करें कि इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है कि आपने कुछ सोचा था और उसको अचीव किया। जरूरी नहीं है कि आप इस चीज के लिए कोई स्पेशल जर्नल खरीदें। आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, कोई पेपर ले सकते हैं जिसके ऊपर आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। अगर आप अपनी अच्छी रूटीन बनाते हैं, सुबह के टाइम जल्दी उठ जाते हैं और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखते हैं, तो आपके सारे काम जो हैं वो टाइम पे खत्म हो जाते हैं और आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो जर्नलिंग करने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी सी चाय या कावा वगैरह कोई लूं, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कैमोमाइल टी ली थी। ये टी लेने से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है और आप काफी अच्छा फील करते हैं। और वैसे भी पर्सनली मुझे ये टी बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपने कभी ट्राई की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो सेल्फ टाइम होता है ना, इसमें आप अपने लिए बहुत अच्छा किया करें, अपने लिए अच्छी चीजें निकाला करें, उनको यूज किया करें। क्योंकि हम लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं कि कोई आएगा तो तब हम ये चीज यूज करेंगे। हम अपने लिए क्यों नहीं वो चीज यूज कर सकते? जब कोई आता है उसके लिए हम अच्छे से अच्छा करते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब आप अपना सेल्फ टाइम कर रहे होते हैं तो उसमें अपने लिए भी बहुत अच्छा किया करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।